बिहार पंचायत चुनाव 2021 चुनाव की आगाज हुई है तो अंजाम तक भी पहुंचेगी। आपको बता दें कि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होना है 29 सितंबर को। अपने मतदान केंद्रों तक जरूर जाएं। आपसे अनुभवी आंखें अपील करती है कि आप खेत और खलिहान पर जाने से पहले, रोजी रोजगार पर जाने से पहले, बाजार जाने से पहले, घर परिवार में अपने सदस्यों के साथ जो वोट डालने लायक हो चुके हैं उनको लेकर आप मतदान केंद्र तक जरूर जाएं। अपने पसंद के उम्मीदवार को जरूर जिताएं। 5 साल में सिर्फ एक बार आप बनते हैं राजा और आप फैसला करेंगे कि आपके क्षेत्र का मुखिया कौन होगा, सरपंच कौन होगा, जिला परिषद सदस्य कौन होगा, वार्ड मेंबर कौन होगा। तो फिर इस अवसर का आप भला क्यों ना लाभ उठाएं, क्यों ना अपने लिए एक अच्छे, कर्मठ और जुझारू प्रवृत्ति वाले एक ऐसे ईमानदार नेता को चुने, मुखिया को चुने, जिससे कि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। आइए, विकास की जब बात हुई है तो हमारे खास कार्यक्रम में आज आए हुए हैं पति अमरुल आलम। नेताजी, जरा सुनिए तो सही। बताइए तो सही हमारी जनता को कि आखिरकार आप चुनाव के मैदान में आए हैं तो क्यों आए? मेरा नाम अमरुल आलम हुआ। मैं मुखिया पति हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह मोर छाप है। मैं चुनाव मैदान में इस वजह से आया हूँ, पंचायत में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। जैसे पशु शेड हमारे पंचायत में पूर्व मुखिया के द्वारा पशु शेड नहीं दिया गया और कबीर अंतुष्टि का लाभ गरीबों को नहीं दिया गया। जहाँ 3000 रुपया मिलता था वहाँ 2000, 1000, 500, 1500 रुपया करके वर्तमान मुखिया दिए हैं। मैं इन सभी मुद्दों को देख करके, जैसे हमारे कब्रिस्तान का रास्ता अभी तक हम लोग खौनावर कादों में जाते थे, ग्रामीण स्तर से हम लोग उसमें चंदा लगा के उसका भरपाई किए हैं, भर दिए हैं, रोड बनाए हैं ग्रामीण स्तर से। मुखिया को कहा गया तो मुखिया कहा बाद में कर देंगे। अरे नेताजी, जरा सुनिए, वादों का क्या, वादों की तो झड़ी लग जाती है। वोट डालने से पहले अपने नेताजी को जरा सुनिए। और इसी कार्यक्रम के तहत हम बता रहे हैं कि आखिर मुखिया जी के मन में कौन कौन से लड्डू फूट रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं और क्या उनको परखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो जानिए कि आपके मुखिया जी जो प्रत्याशी हैं, मुखिया पति हैं, वो और क्या क्या कह रहे हैं। और मेरा कहना यही है कि कोई गरीब जनता मरने के बाद मैं अपने निजी कोष से 5000 रुपया दाह संस्कार के लिए उनको दूंगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि कोई गरीब लड़की का शादी होगा, चुनाव जीतने के बाद मैं अपने निजी कोष से 10,000 रुपया उस गरीब के बच्ची के शादी में दूंगा। और हमारे पास आने का आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर से कॉल करें और मैं वहाँ रुपया लेके हाजिर हो जाऊंगा। और मेरे पंचायत में पशु शेड का एक भी व्यवस्था नहीं है। मैं अपने जीतने के बाद पशु शेड का अवश्य निर्माण करूंगा। और मेरा ये वादा है कि गरीब हो या अमीर हो, सबका मान सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। जी बिल्कुल। सबका सम्मान बेहद जरूरी है और सबका सम्मान तो सबका साथ भी जरूरी है। जब सबका साथ होगा, सबका सम्मान होगा तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास भी होगा। विकास के दरवाजे पर जब आप पहुँचे हैं और वोटों की जब गिनती शुरू भी नहीं हुई है तो वोट डालने से पहले अपने प्रत्याशी को जानिए, समझिए और कर्मठ, जुझारू और लगनशील प्रत्याशियों को इस बार मौका जरूर दें। अपने क्षेत्र का विकास कीजिए और अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए आपको एक योग्य उम्मीदवार को वोट डालना होगा। वोट डालने के लिए वोट के मतदान केंद्रों तक भी जाना होगा। नेताजी हमारे खास कार्यक्रम में आज मुखिया पति के प्रत्याशी अमरुल आलम जी हैं, हम उनसे जानेंगे। और मुखिया प्रत्याशी हैं शाहरा बेगम। आखिरकार कि क्यों और कैसे वे इस चुनाव में आए हैं। उनका मानना है
कि हम चुनाव इसलिए आए हैं चुनाव के मैदान में क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर्याप्त विकास नहीं हुआ और इस विकास के दरवाजा की कुंडी खटखटाने ये आ गए हैं। तो ऐसे में आपको भी प्रत्याशियों की कुंडली खंगालनी होगी, जाननी होगी कि आपके क्षेत्र में लोग लुभावन वायदों वाले ढेर सारे प्रत्याशी हैं, उनके बीच में आपका अपना प्रत्याशी कैसा है, किसको आप वोट देने जा रहे हैं, कहीं आपका वोट वेस्टेज तो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ को परखिए, क्योंकि जब आप कसौटी पर परखेंगे तो सही मायने में सही प्रत्याशी को चुन पाएंगे। नेताजी जरा सुनिए, इस खास कार्यक्रम में मुखिया प्रत्याशी सहरा बेगम के पति अमरुल आलम आज हमारे साथ हैं। अमरुल जी, सब एक उम्मीद आप जगा लीजिए कि आप जीत चुके हैं। अगर आप जीत गए तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप पहला जो काम करना चाहते हैं उस काम के बारे में बताइए। पहला प्राथमिकता मेरा ये होगा कि पंचायत का विकास, गरीबों का मान सम्मान, गरीब मरने के बाद 5,000 रुपया मैं अपनी निजी कोष से दूंगा। कोई गरीब लड़की का शादी होगा उसमें मैं अपना 10,000 रुपया और पंचायत में विकास का नया आयाम दूंगा। विकास के सूरज जगाने विकास का सूरज उगाने की बात करते हैं अमरुल आलम। अब कितना विकास ये करेंगे ये तो जीत दर्ज करने के बाद ही पता चलेगा, और जीत भी तब दर्ज होगी जब आप घरों से बाहर निकलकर इनको वोट देंगे। वोटों की ताकत आपके पास है, आपका पंचायत है तो आपका चुनाव है, और आपका चुनाव ही आपकी ताकत है। अपने चुनाव में आप अपना प्रत्याशी चुनिए, और उस प्रत्याशी को कसौटी पे खड़ा पाते हैं तो वोट भी जरूर दीजिए, यह बेहद जरूरी है। आखिरकार आप 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी है और उस गाड़ी को चलाने के लिए अगर एक योग्य ड्राइवर नहीं होगा तो भला वो गाड़ी को लेकर कहाँ जाएगा? हाईवे पर चलाने के बजाय वो खेत में चला जाएगा, और अगर सही मुकाम तक नहीं पहुंचा तो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से आपके अपने क्षेत्र का अगर सही मायने में मुखिया अगर आप ढंग का नहीं चुनेंगे तो भला आपके विकास का दरवाजा कैसे खुलेगा? विकास के दरवाजे को खोलने के लिए ये आवश्यक है कि आप घरों से बाहर निकलिए, खेत पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, अपने ऑफिस में जाने से पहले वोट डालने जरूर जाइए। वोट पहली अधिकार है आपका, और आपका वोट आपकी ताकत है। मुखिया पति हैं अमरुल आलम, और अमरुल आलम और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, आइए जानते हैं। मैं अभी फिलहाल कोई पद पे नहीं रह के भी जनता का सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हूँ, और जनता का सेवा करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। जनता चाहे मुझे 12 बजे दिन या 12 बजे रात कहीं से भी कॉल आता है, मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। चाहे जनता जटिल से जटिल समस्या में फंस जाता है, मैं वहाँ से निकालने का काम किया हूँ और काम करूँगा। एक आखिरी सवाल, आप जनता की अदालत में खड़े हैं, आप जनता से अपील कीजिए कि आखिर वो वोट आपको क्यों दे। जनता इस वजह से मुझे वोट दे रही है, मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज का सेवा किया हूँ और करूँगा। तो जनता से वोट मांग रहे हैं, आप वोट मांगने से पहले आप उनको भरोसा तो दीजिए कि क्या भरोसा दे रहे हैं, कि आप क्यों दे वोट आपको। इस भरोसा मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में आया हूँ, और जो मैं वचन दिया हूँ जनता के साथ वो निभाऊंगा। मेरा ये वादा है, निभाया है, निभाएंगे, निभाते रहेंगे। इनके वायदों पर आपको कितना भरोसा है ये तो अब आप वोट डालकर ईवीएम मशीन पर अंगूठा दबा करके ही साबित करेंगे। तो आपके भरोसे पर ये
कितने खड़े हैं यह चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे अनुभवी आंखें अपील करती है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जरूर जिताने के लिए मतदान केंद्रों तक जाए और सही उम्मीदवार को चुनें, क्योंकि यह है आपका चुनाव और आपकी ताकत। आपको बता दें, इस राजनीति में और इस खेल में किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरी घात, जीत की खुशी चेहरे पर होगी या फिर चेहरा उदास होगा। इन सब के पर्दे उठेंगे या फिर तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी वोट आपकी चोट। और इन सब के साथ एक बार फिर से हम कह रहे हैं जाते जाते कि याद रखिए, आपकी वोट आपकी चोट होनी चाहिए। आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालिए। खाना बनाने से पहले महिलाएं, दुकान पर जाने से पहले पुरुष, खेत खलिहान में जाने से पहले किसान, जरूर जाइए, वोट जरूर दीजिए। वोट आपकी सबसे पहली और जरूरी कार्य होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अहम है वो, क्योंकि इससे ही चुनेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए 5 साल का वह शख्स जो आपके लिए काम करेगा। तो आज के लिए इतना है, हमारे साथ बने रहिए और देखिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।